नमस्कार मित्रों। आज का मेरा विषय है। नमस्कार मित्रों, आप सभी लाइव जुड़ जाइएगा और सभी लाइव जुड़ जाइएगा। आज का जो विषय मेरा है वो ज्योतिष से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो व्यवसाय के अनुसार वास्तुशास्त्र कि वास्तुशास्त्र का जीवन में कितना महत्व है। वास्तुशास्त्र का जीवन में कितना महत्व है। बहुत बार हम कुंडली का विश्लेषण कराते रहते हैं, पंडितों के पास जाते रहते हैं और हमें कहीं भी सटीक इसका फल प्राप्त नहीं होता। हम कुंडलियों के ग्रह दोष मिलाते रहते हैं, पता चला कि हमारा भाग्य के अनुसार कुछ भी सही नहीं चल रहा होता। मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हमें देखने की जरूरत होती है। हम अपने कार्यस्थल, हमारे बिजनेस में वास्तु के हिसाब से हमारी दुकान का संचालन सही है या नहीं है, वह भी हमें देखना होता है। तो मैं बहुत से रहस्यों का आज रहस्य उद्घाटन करूंगा आपके सामने कि वास्तु हमारे जीवन में कितना अभिन्न, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि आप जुड़ें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत लाइक कीजिएगा, सभी लाइक कीजिएगा और अपना जो जिज्ञासा है वो भी आप पूछेंगे तो जैसे ही मुझे समय मिलता है लाइव में ही समाधान करने की कोशिश करूंगा या फिर आपका कमेंट पढ़ के मैं आपको उचित जवाब भी दूंगा। बहुत बार मैंने देखा है कि कुंडली में यदि वास्तु दोष है तो आपकी कुंडली से तो पता चलता ही है। और जैसे हमने देखा कि एक बार की बात है कि एक महिला हमारे पास आती है और उसकी ब्यूटी पार्लर की दुकान थी और वो ब्यूटी पार्लर की दुकान सही नहीं चल रही थी। सब कुछ अच्छा था और वो दुकान सही नहीं चल रही थी। जब हमने वहां जा करके उस दुकान का निरीक्षण किया तो वहां देखा कि जहां पर वो बैठती है तो देखिए चादर वो है पीले रंग की बिछी हुई थी। दीवारों का कलर जो था वो पीला था। आप सभी जानते हैं इस बात को कि जब जो ब्यूटी पार्लर होता है वो देखिए शुक्र के अधीन आता है। जब वहां जाकर के देखा कि देखिए दीवारों का कलर था वो बिल्कुल पीला था, तो देखिए गुरु और शुक्र में मित्रता नहीं होती। ब्यूटी पार्लर का काम है सौंदर्य प्रदर्शन, और जब वह बात तुरंत समझ में आती जब हमने उस महिला को सलाह दी कि देखिएगा कि इसका समाधान एक ही हो सकता है कि आप ब्यूटी पार्लर जो आपका कमरा है उसकी दीवारों का गुलाबी कलर कराइएगा। जो वहाँ पर्दे वगैरह थे वो गुलाबी कलर के करने के लिए कहा। तो कुछ दिनों बाद देखा गया कि कुछ दिनों बाद महिला का व्यवसाय अच्छा चलने लगा क्योंकि देखिएगा वास्तु दोष खत्म हो गया था। तो देखिएगा ये सभी गुलाबी कलर जब आप हर हर महादेव देखिएगा तो जिसका जो कारक तत्व है, मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी दुकान का व्यवसाय क्या है, वो किस ग्रह के अंतर्गत आपकी दुकान आती है, तो उसी के अनुसार आपको वहाँ साज सामान वहाँ रखना चाहिए। उसी के अनुसार दीवारों का कलर करना चाहिए। किस दिशा में आप बैठते हैं इसका बहुत बड़ा
महत्व तो है। मान लीजिए दक्षिण दिशा मंगल की है और इसका कारक मंगल की है, और आप शनि की वस्तुएं रखते हैं या अन्य ग्रह की वस्तुएं दक्षिण दिशा में रखते हैं मकान के अंदर, तो वो सटीक परिणाम नहीं मिल पाएगा आपको। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सटीक परिणाम नहीं मिल पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, सटीक परिणाम नहीं मिल पाएगा। मैंने ये यहाँ तक मेरा अनुभव है कि आजकल मैं 99% मकानों में जाता हूँ, बहुत सारे मकानों में जाता हूँ जिनका ईशान कोण मकान का खंडित होता है। उस ईशान कोण में या तो बाथरूम वगैरह बनी होती है, जब बाथरूम वगैरह बनी होती है या कोई और सामान रखा रहता है, तो ध्यान रखिएगा वो उत्तर दिशा, जो कि उत्तर दिशा होती है बुध और लक्ष्मी और देवताओं का कारक होती है, पूजा का कारक होती है, और वहाँ वो दिशा खंडित हो रही होती है मकान के अंदर। तो मकान के अंदर जब खंडित हो रही होती है तो वो व्यवसाय अच्छा चल ही नहीं सकता, व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, कभी नहीं चलेगा। आप परेशान होते रहेंगे और आप कुंडलियों को मैच करवाते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार वहां पर ईशान कोण में केवल पूजा होना चाहिए, पूजा से संबंधित सामान वहां पर होना चाहिए, पूजा का सामान होना चाहिए, बुद्ध से संबंधित चीजें होना चाहिए। भले अनाज रख सकते हैं, आप अनाज रख सकते हैं। यदि कहीं वास्तु दोष है भी तो वहां पर देखिएगा आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं, जल भर करके रख सकते हैं और पूजा स्थल बनाइएगा ईशान कोण में, तो ईशान कोण की शुद्धि हो जाएगी और वहां पर आपको सही परिणाम आपको अच्छा मिलने लगेगा। मान लीजिए कोई दुकान देखिएगा, ऐसी दुकान जहां साज सामान की वस्तुएं मिलती हैं, वो सभी शुक्र के अधीन रहती हैं, तो देखिएगा। हाँ शिवम जी, आप वीडियो को ज्वाइन करना चाहते हैं, धन्यवाद। आप शिवम जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। देखिएगा सभी का, ये जो नीतीश शर्मा जी और राजा भैया, वही राजा भैया जो अभी कल बात हुई थी आपसे, बहुत ओम नमो नारायण सभी के लिए। नीतीश शर्मा जी नमस्कार जी, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी जो जिज्ञासा है आप कमेंट पे लिखिएगा। यदि कुंडली पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे किसी भी सुनार या ज्वेलरी की चांदी की दुकान है और चांदी की दुकान भी शुक्र के और चंद्रमा के अंतर्गत आती है, सफेद चीजें जो है शुक्र की होती हैं, तो वहां पर यदि किसी की चांदी की दुकान है तो वहां पर उन्हें कन्याएं जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र का कारक है। यदि आपकी बड़ी दुकान है, स्टोर रूप है, तो वहां पर महिलाओं को रखना चाहिए और काम के लिए रखना चाहिए, मतलब विज्ञापन के लिए भी रखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, तो आपकी वो दुकान चल पड़ेगी। ध्यान रखना, 16 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अच्छी जो रूपवती स्त्रियां होती हैं उनका सम्मान करना चाहिए ज्वेलरी शॉप में। तो ये आपका वहाँ का वास्तु दोष देखना चाहिए, कहीं पीले रंग की चादर तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शुक्र के अधीन वस्तुएं, तो शुक्र की वस्तुएं वहाँ पर स्थापित करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब वास्तु शास्त्र के अनुसार आप सोचते होंगे कलर से क्या है, कभी कलर जैसा व्यवसाय वैसा कलर भी होना चाहिए। जिस ग्रह के अनुसार कलर रहेगा तो फायदा होगा, उसके कलर के अनुसार आपका वातावरण बनेगा, घर का वातावरण बनेगा,
इसलिए ज़्यादातर मंदिरों का कलर आप देखते हैं देवता के अनुसार होता है। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। जीवन में महत्व है, इसलिए वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप परेशान होते रहेंगे यूं ही, एक वास्तु भी आपके जीवन का अंग है। आपकी कुंडली वास्तु को बता देती है कि कहाँ किस प्रकार की समस्या है, और हुरा के अनुसार भी आपको देख लेना चाहिए। कोई मान लीजिए किसी राजनेता से मिलने जा रहे हैं सरकारी काम के लिए, तो मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो आप सूर्य के होरा में जाइएगा। विद्याध्ययन के लिए विद्यार्थी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है, आपको देखेगा बुध की होरा देखिएगा। बुध की होरा व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं, बुध की होरा देखिएगा। उस समय भी आप मोल भाव करेंगे या आप व्यवसाय के लिए जाएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको फायदा होगा इसमें बहुत बड़ा। गुरु की होरा में पूजा पाठ करना है, अच्छा तो आप गुरु की होरा में कीजिएगा। होरा का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वास्तु और होरा का दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके चलेंगे तो आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता अर्जित होगी। बहुत सफलताएं केवल इसलिए छूट जाती हैं कि समय का सही सदुपयोग ना हो पाना, गलत समय का सही निर्णय करना, इसलिए भी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, जीवन से छूट जाती हैं। तो इसलिए अपने समय का मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में कि आप सही मुहूर्त को चुनाव करें, सही मुहूर्त का जीवन में चुनाव करें तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, आप बृहस्पति के व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है और शुभ होता है। बृहस्पति आपका शुभ होना चाहिए। बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर बलवान होनी चाहिए, क्योंकि 5 घर जो कुंडली के होते हैं वो बृहस्पति चलाते हैं। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति द्वितीय भाव में भी कारक होता है, धन का कारक है। पंचम स्थान में संतान और विद्या का भी कारक है बृहस्पति। भाग्य भाव का कारक है बृहस्पति। लाभ भाव में भी बृहस्पति देखा जाता है, कारक होता है। तो इसलिए यदि बृहस्पति जिसकी भी कुंडली में खराब होता है तो ध्यान रखिएगा पूरे परिवार की कुंडली में बृहस्पति खराब होगा। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। एक ज्योतिष एक साइंस होता है, इसे यूं ही आप केवल पंडितों का व्यवसाय ना समझें कि केवल ब्राह्मणों का व्यवसाय होता है, ब्राह्मणों की रोजी रोटी चलती है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा साइंस है, इसको बहुत अच्छे से लेना चाहिए। और प्रत्येक मानव की दिनचर्या में ज्योतिष समाया होता है। पहले आपने देखा रामायण पढ़ी हो आपने कभी, तो राजा दशरथ भी बताते हैं कि हमारे जन्म नक्षत्र को पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, और आज उन्होंने अपनी पहले ही घोषित कर दी थी। आप और अयोध्या कांड में पढ़ेंगे, बाल कांड में भगवान राम नक्षत्रों की बात करते हैं तो देखिएगा हमारे लिए विज्ञान बहुत पूर्व से हमको मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करना सीखिएगा। केवल ऐसे ये ना माने कि केवल ये ब्राह्मणों के लिए व्यवसाय का आपके लिए है, आपके लिए साइंस है, आपको इसकी जानकारी होना ही चाहिए। आप अपने जीवन का बहुत सारा 90% काम सफल कर लेंगे। अरे जो होना है वो तो होके ही रहता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 90% भविष्य जाना जा सकता है। इसकी गहराई को जाने तो वास्तु और ज्योतिष दोनों का अभिन्न अंग है, दोनों को अच्छे से लेना चाहिए। तो आप जुड़ जाएं, बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और अपना क्वेश्चंस हमें क्वेश्चंस दें। देखिए, जिनका भी बृहस्पति बलवान होता है उसका परिवार समाज क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहता है।
आप देख सकते हैं, कुंडली देख सकते हैं। आपको सच्चाई ना हो तो कुंडली में देख सकते हैं कि जिसका बृहस्पति बलवान है तो उसका समाज में, घर में, सोसाइटी में बड़ा नाम होगा। इस बात का प्रमाण आप अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं। आप अपने बच्चों की में देखें, अपनी खुद की में देखिएगा। जहाँ बृहस्पति में दिक्कत है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी, मकान का सुख नहीं मिलेगा, समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। ये सच्चाई है, साइंस है, इसको स्वीकार करें, ध्यान रखिएगा। लेकिन जानना भी लेकिन इसको मतलब देखना भी आना चाहिए। तो देखिए, बृहस्पति प्रधान व्यक्ति कुछ सामने देखकर उसके हमारे हाथ अपने आप उसे नमस्कार करने के लिए झुक जाते हैं, जिसका बृहस्पति उच्च का है। आप कितने भी आपके अंदर अहम हो, लेकिन सामने वाले जिसका बृहस्पति अच्छा है तो आप अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे उसको देखने के लिए, उसके सामने प्रणाम करने के लिए नतमस्तक हो जाएंगे। बृहस्पति की खूबी होती है। बृहस्पति के प्रतीक सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, आप जानते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण को लोग दादा कहते हैं, बाप को भी बाप बनाते हैं। जिसका बृहस्पति अच्छा नहीं होता उसे पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। पुखराज पहनिएगा, लेकिन पुखराज जब पहनिएगा जब बृहस्पति अच्छा 8वें घर 12वें घर से संबंध ना बना रहा हो, तब पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। जरूरी नहीं है कि पुखराज हम हमेशा पहन लेंगे। पुखराज आपको हमेशा नहीं पहनना है। पुखराज भी अब आपको लाभ नहीं दे पाएगा। पुखराज भी आपको लाभ नहीं दे पाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि बृहस्पति अलग अलग लग्नों में अलग अलग फल देता है, तो इसलिए पुखराज हमेशा फल नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मेरा कहना ये है आप सभी से कि जीवन में वास्तु को अपने जीवन में उतारिएगा। अपने अपने घरों का वास्तु चेक कराइएगा। पता चला आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं है, घर में हमेशा कलह या रोग लगे रहते हैं, तो एक बार बिल्कुल 100% मैं ये कह सकता हूँ उसमें वास्तु का भी 99% वास्तु का रोल रहता है। तो 99% वास्तु का रोल उसमें रहता है कि आपके पैसा खर्च कितना कमाते हैं, वो आप बार बार पैसा खर्च हुए जा रहा है, तो इसमें वास्तु का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। शिवम जी नमस्कार, जी नमस्कार। तो ये वास्तु का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, आप वास्तु से नहीं बच सकते, ध्यान रखिएगा। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछेगा। नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज आ रही है? कीरत जी नमस्कार आपका। शिवम जी, शिवम जी देखिएगा और जुड़िएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ग्रुपों में भेजिएगा। और भी लोग लाइव आइएगा तो हम कुछ बहुत कुछ बता पाएंगे।
हाँ शिवम जी, आप रेलवे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लाइक कीजिएगा और ग्रुपों में शेयर कीजिएगा वीडियो को। देखिए मैं आपको बताऊं कि चोर को आप मजबूत राजनीति में जाना चाहते हैं और अपनी कुंडली के अनुसार सूर्य की स्थिति देखिएगा। और सूर्य के लिए माणिक के रत्न धारण किया जाता है। हाँ, माणिक के रत्न धारण कीजिएगा। और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा बार बार। राजनीति में आप जाना चाहते हैं, कोई भी राजनीति में जाना चाहता है कोई भी, तो उसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य रतन धारण करना चाहिए, माणिक्य को धारण करना चाहिए, फिर सूर्य मजबूत हो जाएगा व्यक्ति का। हाँ, सूर्य मजबूत हो जाएगा। लाइक कीजिएगा सभी, बहुत सारे जो जुड़ते जाएं वो लाइक कीजिएगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती धारण करना चाहिए। मन की शांति यदि किसी की बाधित रहती है, मन की शांति आपकी बाधित रहती है, आपको किसी प्रकार की मन की शांति नहीं है, तो आप चंद्रमा का रत्न धारण, मोती धारण करें। इससे आपको मन की शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। लेकिन कुंडली चेक कराने के बाद ही मोती धारण करना चाहिए या माणिक या पुखराज धारण करना चाहिए, लेकिन बिना कुंडली चेक किए हुए नहीं। नहीं, नहीं, ये क्या है, कभी कभी नुकसान नुकसान भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। और जो लोग खिलाड़ी हैं या पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं, तो वो अपनी कुंडली में देखें कि मंगल की स्थिति क्या है। तो मंगल के लिए मूंगा धारण किया जाता है। ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। मूंगा धारण नहीं कर सकते, सुंदरकांड का पाठ करें और मंगल के मंत्रों का जाप करें, तो आपको बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। और जीवन में बल आ जाएगा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ बहुत सारे लोगों का मंगल कमजोर होता है, तो उसे देखिएगा, मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाता, परिवार का सहयोग भी नहीं मिल पाता, और उसमें उनको देखेगा ताकत, ऐसा लगता है कि उनमें ताकत कम है। तो देखिए, मंगल ऊर्जा देता है, मंगल रक्त का कारक मंगल है। यदि मंगल को मजबूत करेंगे तो आपका बहुत बड़ा उपचार कुंडली का हो जाएगा। महिलाओं के लिए मंगल दाम्पत्य का कारक होता है। यदि महिलाएं चाहें कि मंगल तभी तो मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक मांगलिक मंगल का होना, मंगल का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप मंगल को बलवान नहीं कर पाते, मंगल महिलाओं का भी, यदि महिलाओं की कुंडली में भी मंगल की ही भूमिका देखी जाती है। माना कि कारक गुरु है, गुरु वैवाहिक सुख के लिए गुरु का देखा जाता है, लेकिन मंगल का देखना भी अनिवार्य होता है। यदि मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है तो महिलाएं भी दाम्पत्य सुख से वंचित रह जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे पुरुषों के लिए शुक्र का देखा जाता है, जिस पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए वैवाहिक सुख की कल्पना नहीं की जाती, बहुत अच्छे सुख की कल्पना नहीं की जाती। यदि शुक्र कमजोर है कहीं से ही, तो महिलाओं का सम्मान करना सीखिएगा। लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। पहले शुक्र की स्थिति देखिएगा, शुक्र अच्छा नहीं होना ही होना चाहिए कुंडली के अंदर, कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा ही होना चाहिए। अंदर जीवन में बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी, इसे भी एक साइंस के रूप में लीजिएगा, ये चुनौती के साथ में कह रहा हूं। इसलिए ये पराविज्ञान है, पराविज्ञान है, इसका हमारे मनुष्यों ने आपको संभाल करके रखा है। तो इस विज्ञान का महत्व आप समझें, उसे केवल यूं ही ना समझा जाए कि केवल एक विशेष वर्ग के पास ये विद्या होती है। नहीं, आप अपने जीवन में इसका
जीवन में उतारिएगा। तो नमस्कार साथियों, इस ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। और या फिर मैं आपको केवल संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि आप इसके महत्व को समझे। एक ऐसा विज्ञान और ऐसा एक साइंस आपके पास है जिसके देखिए भूत भविष्य की जानकारी जानी जा सकती है। इससे कल क्या होने वाला है ये जाना जा सकता है। कैसा समय हमारा आएगा इसके बारे में जाना जा सकता है। कौन सा ग्रह हमारा कमजोर रहा है, यहाँ से देखिए पूरे परिवार के बारे में जा सकता है। जो आपके पूर्वज थे उनके बारे में भी कुंडली से जाना जा सकता है। आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए इससे कुंडली के माध्यम से भी जाना जा सकता है। आपके पिता, आपके पूर्वज, आपके परदादा कैसे थे, आपकी कुंडली से उनके बारे में जाना जा सकता है। आप अकेले एक कुंडली से पूरे परिवार के बारे में जान सकते हैं, रिश्तेदारों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जाना जा सकता है। समय तो होना चाहिए आपके पास इतना जानने के लिए। चलिए, पिछला भी जाना जा सकता है, आने वाला समय कैसा है ये जाना जा सकता है। व्यक्ति का आचरण उससे जाना जा सकता है। कुंडली से जाना जा सकता है कि व्यक्ति का आचरण कैसा है, ये जाना जा सकता है। और आपके वास्तु के बारे में भी जाना जा सकता है, जिसकी मैंने टॉपिक लिया था वास्तु का। इसीलिए लिया था कि आप जुड़िएगा, मेरी बातों को समझिएगा, अपने डिटेल्स भेजिएगा। अपनी डिटेल्स भेजिएगा, समय मिलने पर मेरे से कुंडली का परामर्श कराइएगा, कुंडली का विश्लेषण कराइएगा। मैं आपको बिल्कुल आपके रहस्य खोल दूंगा। मैं कुंडली के रहस्य खोल दूंगा आपके एक एक बात के, और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या है सच्चाई ये है। तो देखिए, आध्यात्मिकता में आप जाना चाहते हैं तो देखिए, बृहस्पति पुखराज धारण कीजिएगा। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव का कारक बृहस्पति होता है। तो ये बृहस्पति से भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सभी बिना कुंडली दिखाए कोई सा भी नंग आपको पहनना नहीं चाहिए। जैसे जैसे मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए माणिक शुभ नहीं होता। मिथुन लगन का कोई व्यक्ति है, वो माणिक पहनना चाहता है तो उसके लिए ये शुभ नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है, उसे लाभ नहीं मिलेगा। कन्या लगन की व्यक्ति के लिए भी माणिक हानिकारक होता है, आप समझ सकते हैं। आप कहेंगे माणिक सूर्य का है, लेकिन नहीं, क्योंकि कन्या लगन से जब आप देखोगे, कन्या लगन से आप देखोगे कि सूर्य कौन से स्थान का स्वामी बन जाएगा, तो माणिक का आपको फायदा नहीं दे सकता। मकर तथा कुंभ लगन वाले के लिए माणिक के बहुत ही कष्टप्रद होता है। भूल से भी मकर लगन और कुंभ लगन का व्यक्ति यदि माणिक के धारण कर ले तो उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि जीवन में कभी भूल से आप बिना जांच परख किए बिना यदि माणिक को धारण करते हैं तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है साथियों। मान लीजिए वृष लगन का व्यक्ति है, वृष लगन में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, लेकिन फिर भी मोती आप नहीं पहन सकते। ध्यान रखिएगा, एक ऐसी विडंबना। जब वृष लगन में चंद्रमा उच्च का हो जाता है और आप मोती धारण करेंगे तो क्या नुकसान। देखिए, इसमें भी नुकसान बताया गया है, इसमें भी नुकसान बताया गया है कि इसमें भी नुकसान है। वृष लगन का व्यक्ति है, मोती अशुभ होता है। और मिथुन लगन वाले के लिए तो मोती वर्जित ही है, मोती उसे धारण नहीं करना चाहिए। सिंह लगन के लिए भी मोती शुभ नहीं होता। आप कहेंगे सूर्य का मित्र होता है, सूर्य का मित्र होता है चंद्रमा, तो सिंह लगन वाला मोती क्यों नहीं पहन सकता। बिल्कुल नहीं पहन सकता, आप नहीं पहन सकता, पहनोगे तो नुकसान होगा।
बहुत सारे लोग नहीं जान पाते, बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि पहन सकते हैं, कोई बात नहीं है, मित्र है, सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र है, मोती पहन लिया तो क्या दिक्कत है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए तो आधी अधूरी जानकारी होने पर बहुत सारे लोगों का नुकसान करवा देते हैं। इसलिए तो मैं आज लाइव आता हूं, आपको बताने के लिए आया हूं कि आपको तो फायदा हो, कम से कम आपको तो फायदा हो कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मकर लगन वाला भी यदि मोती धारण करता है तो उसे भी हानि होती है, क्योंकि मकर लगन में चंद्रमा मोती धारण करेगा तो हानि होती है, इसमें नहीं कर सकते। अब देखिएगा, मैं बात बता दूं कि मूंगा की बात करते हैं बहुत सारे लोग, मूंगा मूंगा पहनने से एक्सीडेंट होता है, ध्यान रखिएगा। मूंगा में बहुत बड़ी सावधानी रखी जानी चाहिए। विषय मेरा वास्तु दोष था, लेकिन साथ में मैंने रतन भी ले लिए, साथ में ही रतन भी ले लिए, कोई बात नहीं है। आप यदि सुन पा रहे हैं तो वृष लगन का जातक मूंगा न पहने तभी उत्तम है। वृष लगन का जातक कभी मूंगा न पहने तो ही उत्तम है, यदि मूंगा पहनेगा तो नुकसान उठाएगा। मिथुन लगन वाले के लिए भी मूंगा प्रतिकूल परिणाम देता है, अच्छे परिणाम नहीं देता, इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, आसानी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको। आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए इस बात को। आपने देखा क्या, देखिएगा, एक बहुत बड़े मंत्र मैं आपको दे रहा हूं कि मेष लगन वाले को पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। मेष लगन में पुखराज 9th भाव का स्वामी होता है, भाग भाव का, फिर भी नहीं धारण करना चाहिए। आप समझ पाए इस बात को? बहुत सारे विद्वान जन समझ पाए होंगे कि मेष लगन में तो गुरु भाग भाव का स्वामी होता है, तो पुखराज पहनने की मना क्यों की जाती है। बहुत सारे आप देखेंगे बहुत जगह कि भाग रतन धारण कीजिए, बहुत सारे कहते हैं, बहुत सारे विद्वान लोग बताते हैं कि 1, 5, 9 के रतन आप पहन सकते हैं। लगन का रतन, पंचम स्थान का, भाग्य स्थान का रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन बड़े कष्ट की बात है यदि मेष लगन में पुखराज के लिए घातक बताया गया है। मेष लगन वाले व्यक्ति पुखराज धारण करने पर कष्ट पाते हैं, और मिथुन लगन वाले भीषण यातना पाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं रत्नों का रहस्य मैं आज बता रहा हूं आपको, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। मेष लगन वाले पुखराज ना ही पहने तो अच्छा है, और मिथुन लगन वाले यदि पुखराज पहनते हैं तो बहुत बड़ी भीषण यातना उनको मिलती है। मैं बताऊंगा आपको क्यों मिलती है। आप जब जिसका मेष लगन है पुखराज पहनिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप खुश इस बात से हो रहेंगे क्योंकि मेरा भाग्येश का रतन मैंने पहना है तो मुझे बहुत बड़ी फायदा मिलेगी। नहीं मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। मेष लगन में गुरु भाग्येश तो है, लेकिन साथ साथ में व्ययेश भी है, 12वें भाव का स्वामी है। जब आप व्ययेश का रतन पहनेंगे तो वो भी उसका परिणाम और लाभ देगा ना, उसका भी तो 12वें घर का लाभ देगा, तो फिर आपका क्या होगा आप समझ पाएंगे इस बात को। उच्च का हो, मजबूत हो जाएगा गुरु, 12वें भाव के भी परिणाम देने लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। कन्या और तुला लगन में जातक को पुखराज तो हमेशा हमेशा त्याग देना चाहिए। किसी की समझ लेना इस बात को, कन्या लगन है, तुला लगन है, पुखराज हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि पहन भी लिया है तो उतार दीजिएगा, परिणाम आपको अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। कुछ परिणाम अच्छे मिलते भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है इस बात का।
ध्यान करना इस बात का, ये रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सामने लाइव में बैठ करके बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो विद्वजन भी इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें तर्क भी करेंगे कि क्यों। बिल्कुल खुली चुनौती है इस बात की कि खुली चुनौती है इस बात की कि बिल्कुल नहीं। देखिए हीरा, आप हीरा की बात करते हैं, मेष लगन वाला हीरा पहन ले प्राण संकट में आ जाएंगे। गलती से भी मेष लगन का व्यक्ति है, हीरा पहन ले तो प्राण संकट में आ जाएंगे। जानना चाहते क्यों? देखिए सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए मेष लगन वाला व्यक्ति हीरा पहनता है, हीरा शुक्र का रत्न है, तो मेष लगन में द्वितीय स्थान का और सप्तम स्थान का मालिक शुक्र बनता है, मारक होता है। आप हीरा पहन लेंगे तो और ज्यादा मारक तत्व उसको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको कैसे लाभ हो सकता है? तर्क समझिएगा। मेष लगन अग्नि तत्व की राशि, शुक्र कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, लेकिन परिणाम कहाँ के देगा? वो आपको द्वितीय स्थान के परिणाम देगा, सप्तम स्थान के देगा, दोनों ही मारक मारक होते हैं कुंडली के अंदर। तो कभी भी भूल करके भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे आपके प्राण संकट में आए। कभी भी मेष लगन वाले को हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मारक ग्रह का आप रत्न धारण करेंगे तो आप के प्राण संकट में पड़ेंगे, ये बात भी बिल्कुल तय है। ये बात भी आपको तय है, निश्चित मान के चलना चाहिए। बीरेन गोस्वामी जी देख रहे हैं, स्वागत है आपका। क्योंकि ये ज्योतिष का लाइव है, ज्योतिष का लाइव तो जानने वाले देखेंगे, जिन्हें ज्योतिष समझ में आती है वो देखेंगे, वो लाभ उठाएंगे, वो समझ पाएंगे। मेष लगन वालों को कभी भी हीरा नहीं पहनना चाहिए, ना ही महिलाओं के लिए। कर्क और सिंह लगन में जन्मे व्यक्ति भी हीरा धारण करके सुखी नहीं रह पाते, कर्क लगन वाले भी नहीं रह पाते, ध्यान रखिएगा इस बात को। कर्क चंद्रमा का लगन है, आप हीरा पहनेंगे शुक्र का, चंद्रमा शुक्र का दुश्मन होता है मित्रता, तो आप कहां बचेंगे उसको पहन करके? उनके जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। एक तरफ आप धन, एक क्षेत्र आपका प्रबल हो जाएगा, मान लिया धन की स्थिति आपकी अच्छी होने लगेगी, लेकिन दूसरी जगह कई विसंगतियां हो जाएंगी। यदि वृश्चिक अथवा धनु लगन का जातक हीरा पहने तो अनेक प्रकार की आपदाओं से आक्रांत हो सकता है। वृश्चिक लगन का व्यक्ति भी पहने तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ध्यान रखना। तो अभी मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं, इससे मैं सावधान करना चाहता हूं कि किनको पहनना चाहिए। ये बहुत आसान नहीं है, दुकान वाले बेचना चाहते हैं बहुत सारे लोग, आपसे बहुत सारे ज्योतिषी आपको ही हीरा पहनने की सलाह देंगे, बहुत सारे देंगे। बहुत सारे लोगों का शौक भी होता है कि हमें कोई मंत्र नहीं जपना पड़ेगा, रत्न पहन लेते हैं किसी ग्रह का तो हमें इससे फायदा होगा, उससे फायदा होगा। बिल्कुल नहीं, बड़े सावधानी के साथ पहनिएगा। अतः ऐसे लोगों को हीरा पहनने से निषेध किया गया है। मीन लगन वाले व्यक्ति भी भूल कर भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। मीन लगन गुरु शुक्र में मित्रता नहीं, मीन लगन का व्यक्ति भी हीरा पहने उसे भी नुकसान होता है। अब आप कहेंगे लगन तो कोई सी भी नहीं बची, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो और बहुत सोच विचार करके, क्योंकि कम
ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, कम ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए जब तक किसी चीज की तह तक हम, गहराई तक हम जान ना लें, तब तक किसी भी रतन को धारण नहीं करना चाहिए। नीलम रतन एक ऐसा है जो शीघ्र प्रभावी है। आप जैसे ही पहनेंगे आपको परिणाम मिलेगा। संवेदनशील है। जो सर्वाधिक कुग्रह शनि से संबंधित है, शनि का होता है नीलम। तो देखिए, तो इसको भी पहनने से सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शनि को प्रसन्न करने सिंह लगन वाला है और नीलम पहनेगा तो आप उसको पता है फायदा नहीं हो सकता, आप जान सकते हैं संकट में पहुंच जाएंगे आप। इसीलिए इसलिए तो कह रहा हूं कि अच्छा देखिएगा, जिसलिए जो ज्योतिष को केवल कभी कभी जिनका ज्योतिष पर विश्वास नहीं है, तो वह अपने 8-12 या मारक ग्रहों के रत्न तो पहन के दिखा दे, परेशानी बिल्कुल मिलेगी। इसलिए ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि जो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है यदि सही उपाय किए जाए तो ठीक है। जय हिंद साथियों, आज बहुत सारे लोग आए नहीं वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।